संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब आ जाओ कर्म पे। कुछ कर्मों के फल हमें समय आने पर मिलेंगे। जैसे अपना पुत्र 21 वर्ष के बाद बौराणी लेके आ रहा है, ये कर्म का फल है। अपनी बेटी तो है, कहते ना 6 महीने की तो होगी पुत्री, शादी कर दो ना। नहीं जी, 18 वर्ष की होने दो। कानूनी विधान बना हुआ है, दिखाओ ना करके। हम नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ कर्मों के फल समय आने पर मिलेंगे भाई। कहते ना कई बार, सुनना है सुन लो। कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, खूब नंबर 2 का धन कमाता है, काम किसी का आता नहीं है और ठाठ से घूम रहा है। कोठियां हैं, गाड़ियां हैं, बंगले, सब कुछ है। सारे पड़ोसी कहते हैं इसका देखो तो परमात्मा कहाँ गया आपका न्याय। इसके तो कोठी पे कोठी, धन पे धन आ रहा है, कोई दुख नहीं आ रहा है। जब तक जमा पूंजी पहले की है तब तक मिलेगा उसको। सुनना है, पिंड में ले लो, अपने बैंक में 50 लाख रुपए जमा है। हम बैठ के खाएंगे कब तक? जब तक 50 लाख नहीं खत्म होते। जिस दिन खत्म हो जाएंगे फिर कमाना पड़ेगा। उस व्यक्ति की जमा पूंजी पहले जन्मों की है, जब खत्म होगी तब नीचे आएगा वो डाउन, तब तक तो नहीं है। ये हम गलती से कह बैठते हैं कि वो तो कहते ना आजकल तो पाप फलता है जी। क्यों फलता है? क्यों फलता है पाप? पुण्य फलता है। आप पुण्य कर रहे हो, वो पाप कर रहा है। जब खत्म हो जाएगा ना पुण्य कर्म उसका, तब नंबर आएगा पाप कर्म का, फिर रोएगा। कर्मों के सिद्धांत में फंसी आत्मा।
कर्म बंधन है, बंधन को कटवाना है, कटवाना है। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 38 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, अर्जुन जिस प्रकार बारी अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, ठीक इसी प्रकार आत्म ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्मों को दग्ध कर दे, फूंक दे। ये भोगने नहीं पड़ेंगे, कर्मों को फूंक दे। ध्यान से सुन लो, कर्म आत्मा पे है, फूकने कर्म आत्मा के साथ, आत्मा के पास एक कमरा है, उसमें कर्म है, फूकना कर्मों को है। फिर शरीर को फूक लें, भूखा रख लें, 42 दिन भोजन ना करें, ठंडे जल में खड़े हो जाएं, 5 दोनों में तपा लें, इस शरीर ने क्या कसूर कर दिया? सुनना है, सुनो ध्यान से। दृष्टांत लो, पिंड में पेट में दर्द है और कोई पट्टी बांध दे पेट पर कस के, क्या दर्द ठीक होगा? नहीं होगा। दवाई पेट में जाएगी, जहां बीमारी है ना वहां दवाई जाएगी, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। आत्मा पे कर्म है, कर्म कटवाने हैं, फिर वहीं दवाई जाएगी जहां कर्मों का जमावड़ा है। बंधन आत्मा पे है और बंधन खोल रहे शरीर के, क्या फायदा है? कर्मों पे, आत्मा पे कर्मों के बंधन है, वो खोलेंगे, आत्मा आजाद हो जाएगी, कर्जा कर्मों का खत्म हो जाएगा। एक सेठ साहूकार से 20 लाख कर्जा ले गया कोई, बदले में उसके यहाँ नौकरी कर रहा है वो। जब 5 लाख रुपए रह गए ना, बोला सेठ जी घर चला जाऊं, मेरा तो प्रदेश में घर है। नहीं जा सकते बेटा। कहता क्यों? कर्जा चुकता कर, तब जा। कर्जा चुकता हो गया तो क्या कहेगा सेठ जी? अब जा। कर्मों का कर्जा आत्मा पे चुकता करना पड़ेगा, चुकता होगा नहीं, कर्म से कर्म बनेंगे। फिर क्या करो? ज्ञान अग्नि में दग्ध कर दो, फूंक दो, फिर भोगने नहीं पड़ेंगे। श्री गीता यही कहती है, श्री रामायण भी यही कहती है, सनातन यही कहता है, संत मत यही कहता है कि कर्मों के बंधन को काट दो या फूंक दो, और तो कोई तरीका है नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विधि जाननी पड़ेगी। अंदर है कर्म, अंदर है आत्मा, बंधन अंदर है, अंदर से खुलेंगे, फिर खुलवा लो, मौका तो अब है। संत ब्रह्मानंद जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। ब्रह्मानंद जी महाराज फरमाते हैं, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। गगन बीच अमृत का कुआं, जरे सदा सुखकारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे, पीवे भर भर झारी रे साधो, पीवे भर भर झारी रे,
अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है, बहरा सुन सुन मस्त होते हैं। तन की खबर बिसारी रे। तन की खबर बिसारी रे साधो, तन की खबर बिसारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। बिन भूमि के महल बना है, ताम जोत उजारी रे। बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, अंधा देख देख सुख पावे। बात बतावे सारी रे। बात बतावे सारी रे साधो, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। जीता मर करके फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। जीता मर कर के फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद शांत जन विरला, परमानंद संत जन विरला। समझे बात हमारी रे। समझे बात हमारी रे साधो, समझे बात हमारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। निर्मल जी महाराज की श्रीवाणी आई है। अचरज देखा, अचंभा देखा भाई, अचंभा। कितना बड़ा अचंभा है, अपने साथ ही है ये। क्या है ये? गगन बीच अमृत का कुआं, जरे सदा सुखकारी रे। गगन के बीच में अमृत का कुआं है और लगातार 24 घंटे झर रहा है। पंगु पुरुष लंगड़ा व्यक्ति चढ़े बिन सीढ़ी और पिए भर भर जारी रे। क्या ये? खेचरी मुद्रा है अष्टांग योग की। हमारी खोपड़ी गगन है, इसके बीच में अमृत का कुआं है। जिभ्या जो है हमारी, सुनना है, खूब सुन लो अच्छे से, फिर जांच पड़ताल भी कर लें। माता बहन जांच पड़ताल अच्छे से कर सकती हैं। बच्चा माता के गर्भ से आता है बाहर, उसकी जिभ्या दाई सीधी करती है और कहने वो ये कहती है कि जाला निकाल दिया, मुखड़े में जाला होता ही नहीं। बच्चे के कभी जाला नहीं होता। सुन लो अच्छे से। वो जिभ्या उल्ट के यहाँ ब्रह्मरंध्र में लगी हुई थी बच्चे के। यहाँ पे अमृतपान क्रिया से वो बच्चा गर्भ में सारी खुराक ले रहा था। जिभ्या उल्ट के ब्रह्मरंध्र में तालू में
लगाने क्रिया का नाम है खेचरी मुद्रा। अमृत टपकता है, जिह्वा पे अमृत आता है। पंगु पुरुष माने लंगड़ा व्यक्ति कौन है? जिह्वा है, लंगड़ी है, पैर है ही नहीं इसका, तो ये है। बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे। गगन में हमारे मस्तिष्क में 24 घंटे अनहद नाद हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, धुन बज रही है, और कानों को बंद करके बहरे बन के संसार से अंदर हम धुन सुनते हैं। ये अनहद नाद क्रिया है, पता संतों को इसका। बिन भूमि के महल बना तामे जो तो जारी रे। ये शरीर बिना भूमि का है, ये चलता फिरता महल है। आज्ञा चक्कर में ब्रह्म ज्योति है अपने। अंधा देख तो देख देख सुख पावे। बाहर की आंखें बंद हो जाएंगी, बाहरी आंखें बंद, अंधे हो गए हम। भाई बाहरी आंखें बंद हो गई तो अंधे, तो जब बाहरी दृष्टि हमारी बंद हो ली तो अंधे तो हो गए। अब खोलेगी दिव्य दृष्टि, वो खोलेगी आज्ञा चक्कर में, यहाँ देखेगी प्रकाश को, वो यहाँ आत्मा देखेगी प्रकाश को। जीता मर करके फिर जीवे, फिर 7वें चक्कर पर शून्य समाधि लग जाती है, मुर्दा हो गए हम, समाधि टूट गई, फिर जिंदा हो गए हम। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, आम आदमी की बात नहीं है, संतों में कोई बिरला समझे बात हमारी रे। अगर आप इस बात को समझ जाओ तो संतों बिरले हो गए आप, तो फिर आम आदमी तो रहे ही नहीं आप। ये है कठिन जानना। पता क्यों? आत्मा चाहती है कि जान ले, मन कहता नहीं। सुनना है, ध्यान से सुनो। इसमें नाचना, गाना, ताली बजाना, ड्रामा करना, नौटंकी करना नहीं आत्मज्ञान में, मनोरंजन में है। मन में क्या है? गाएंगे, नाचेंगे, ताड़ी बजाएंगे, कथा सुनेंगे, मनोरंजन है वो। जहां मनोरंजन है वहां आत्मा की सामग्री बिल्कुल नहीं है, और जहां आत्मा की सामग्री है वहां नाचना, गाना, कूदना नहीं है। अब पास होना है, सुन लो फिर। 8वीं क्लास है या 10वीं क्लास है, सब्जेक्ट हैं 6। एक तो ड्राइंग है, कलाकृतियाँ बनाओ। एक डांसिंग का है, नाचना गाने की घंटी है, विषय है, म्यूजिक है। एक है मैथ, अंग्रेजी, हिंदी, साइंस। क्या बोलते हैं? 4 सब्जेक्ट में पास हो जाएगा तो पास मान लेंगे। ड्राइंग में फेल कोई बात नहीं, म्यूजिक में फेल कोई बात नहीं। सुनना जरा, मैथ में फेल, हिंदी में फेल, साइंस में फेल, अंग्रेजी में फेल, और 100% नंबर म्यूजिक में और ड्राइंग में। दोनों सब्जेक्ट में नंबर पूरे हैं, फेल है, फेल है। आत्मा ने खूब गाया, मंच पे खूब डांसिंग करी, खूब कलाकृतियां दिखाई, खूब तालियां बजाई। क्या था वो? घंटी थी म्यूजिक की। फर्स्ट आ गए, इसको इनाम दे दो जी, बड़ी अच्छी डांस करी है, इनाम भी दे दिया। रिजल्ट में तो फेल हो गए। आत्मा फेल होगी। इस मन के पास होने से क्या बना? आत्मा का मैथ है। क्या ही भी है मैथ? घंटी मैथ की लग रही है आपकी। सच्ची के, हम सच्ची कह रहे हैं आपको, ये घंटी मैथ की है, गणित की है, कठिन है, लेकिन नंबर 100/100 आएंगे, पास हो जाएंगे हम। क्यों? नाचना नहीं है, गाना नहीं है, ताली बजाना नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई ड्रम नहीं है, कुछ भी नहीं है बाहर का, अंदर का है, सारा अंदर का है, सीधा ही आत्मा में जा रहा है। और सुनना है, ध्यान से सुन लो।
जितने घंटे यहाँ लगाए हैं जिस आत्मा ने, वह जमा हो गया, आत्मा में जमा हो गया, फलीभूत होगा, समय आने पर फलीभूत होगा वो। ये भक्ति का अंग बन गया हमारा। सुनना है, सुनो ध्यान से। चंदन का पेड़ है, चंदन के पेड़ के पत्तों में सुगंध, टहनी में सुगंध, तने में सुगंध, जड़ में भी सुगंध। बोलो। और सुनना है, और सुनो, जो बिल्कुल साथ खड़े हैं ना पौधे चंदन के, उसकी सुगंध की शक्ति से सुगंध ले 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 के चंदन की खुशबू आ गई। तुम कौन हो? वही पौधे हो। चंदन की खुशबू शब्द की शक्ति है। परमात्मा की भक्ति का बखान हो रहा है। चंदन है ये, तमाम आत्माओं में प्रवाहित हो गया। सुगंधी है ये, मिलेगी। ये कभी फलीभूत हुए बिना नहीं रह सकता, फलीभूत होगा ये। 2 घंटे 1.5 घंटा बिना किए भक्ति जमा हो गई। कहां से गई? कान से गई, शब्द कान से गया, अंदर जमा हो गया। सुनना है, हम निंदा सुनते हैं कान से, सुनना जरा। मीठी मीठी बातें सुनते हैं कान से। मीठी बात का असर अलग है, निंदा का असर अलग है। बोलो। फिर कान से तो गया आपके पास, ये जमा हो गया, फलीभूत होगा, ये फलीभूत होगा। हृदय कहाँ हमारा? ब्रह्मांड में है हमारा हृदय। 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत है। अब आखिरी बात आ रही है, सुन लो ध्यान से। 10वां द्वारा अपने तन के लगा हुआ है। 10वां द्वार मूर्ति में नहीं है, पत्थर में नहीं है, पहाड़ पे नहीं है, पेड़ पे नहीं है, और धार्मिक पोथी में नहीं है। 10वां द्वार जिंदा मनुष्य में है। 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत है। 9 द्वारों में तो शुरुआत है ही नहीं, बंधन है, सारा बंधन है। 10वें द्वार से बंधन खुलेगा और वहाँ से भक्ति की शुरुआत होगी। इससे पहले भक्ति की शुरुआत है ही नहीं। और 10वां द्वार खुलेगा वेदी जानकार के द्वारा। जब दरवाज़ा खुल गया, आत्मा निकल के चली जाएगी। 9 द्वारों में बांध के बिठा रखा है, 10वें द्वार से दरवाज़ा खुलेगा। हमें किसी ने रोक दिया। 9 द्वार तो सब देख रहे थे, एक गुप्त द्वार था, 10वां था। हमने पता लग गया, हम निकल के चले गए, हम आज़ाद हो गए। ये 9 द्वार तो शरीर रूपी बिल्डिंग के इस कोठी बंगला का लगे हुए थे। 10वां द्वार गुप्त था, उस गुप्त द्वार से आत्मा निकल जाएगी, बंधन से आज़ाद हो जाएगी। ये तो सनातन है भाई, पुरातन है। श्री गीता का ज्ञान इसमें है, श्री रामायण ज्ञान इसमें है। सनातन कंप्लीट है, पूरा है अंदर, बाहर कुछ नहीं है। बाहर भटकाव है, कथाएं हैं। सुनना है, एक गरीब आदमी 1 महीना तक धन की कथा करता रहे, क्या धनवान हो जाएगा? पूछ लो प्रश्न अपने आप से। कोई नहीं आज तक तो। कोई भूखा है, भोजन की आरती कर ले, भोजन का पाठ कर ले, भूख नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। भोजन अंदर कर ले, बिना बोले, बिना गुण गाएं, बिना पाठ करें, भूख मिट गई। ये आत्मज्ञान है। अंदर जाएगा, अंदर से लाभ मिलेगा। बाहर का कार्य बाहर छूट जाएगा। उसके बीच में पता क्या आता है? बाहर वाले कार्य में, बाहर वाले कार्य में चढ़ावा आता है। बातें बताई जाती मीठी मीठी। जो इस कथा को सुनेगा उसके सारे पाप कर्म कट जाएंगे। क्यों भाई? हमारे कपड़ों को लग रहे थे कर्म, कहाँ लग रहे थे वो हमारे? सुनने मात्र से, सुनने मात्र से तो भक्ति भी नहीं होती। वो भी अंदर से करनी पड़ेगी, भीतर बैठ के।
सुनने मात्र से धर्मान्य नहीं होते, सुनने मात्र से तो कर्जदार भी नहीं होते। हम ज्यों के त्यों ही तो रहेंगे। समय गया बीच में से, 2.5 घंटे खा गया हमारे वो। हम खंडन नहीं करते, लेकिन सच्चाई तो बतानी पड़ेगी भाई, तुलना करनी पड़ेगी आपको। सत्य ठीक है, अगर झूठा ठीक है बताओ आप। सत्य ठीक है, फिर सत्य बात बताई जा रही है भाई। झूठ मिलावट करके भी नहीं बता रहे हम तो। सत्य तो यही है, अपने साथ चलेगी, अपने काम आएगी। केवल अपनी तो ये चीज़ है, बाकी बाहर की है, दूसरों की है। तो मालिक की दया होती है, कोई बहाना होता है, आना होता है। यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा गया, बस सभी आए और सब ने बैठ के शांति से सुना और वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इसको आगे जारी रखेंगे। आज का पढ़ा और हम सब मालिक की दया। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की जय हो।